हमने खबरों में तो कई बार सुना है कि रुपए की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपया फिर भारत का गिर गया। तो ये क्या चीजें हैं, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। बेसिकली हम अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते हैं और दूसरे देशों को जो चीजें जरूरत होती है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। मान लो कि हम किसी देश से किसी भी कमोडिटीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन कि अब हमें डॉलर देना होगा उन्हें, क्योंकि डॉलर में पे करना होगा। अब जब डॉलर में हम पे करेंगे तो हमारे लिए डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। दैट मीन कि जो एक डॉलर हम 80 रुपए में खरीदा करते थे, जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर हो सकता है 84 रुपए में चले जाए। दैट मीन कि एक डॉलर खरीदने के लिए अब हमें एक डॉलर का ट्रांजेक्शन करने के लिए अब हमें 84 रुपया देना पड़ेगा। दैट मीन कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की वैल्यू घट गई। ये था बहुत आसान भाषा में ये सारी चीजें। ऐसे में इकोनॉमिक और डिफरेंट जीएस के टर्म्स को